अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है एकदम दमदार और चीज़ी ट्रीट। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन चीज़ बर्गर। जूसी और मसालेदार चिकन और ऊपर से मेल्टेड चीज़ की परफेक्ट लेयर और फ्रेश बन के साथ एक ऐसा कॉम्बो जो घर वालों को फास्ट फूड भुला देगा। इस बर्गर की खास बात यह है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट करेगा, लेकिन सिंपल और इजी स्टेप के साथ। ये बर्गर न सिर्फ बड़े शौक से खाएंगे, बल्कि बच्चों के लिए या उनके स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी बर्गर की रेसिपी, जो आपको वाव कहने पर मजबूर कर देगी। तो ये जूसी और टेस्टी बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग थाई पार्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ इसको पकाने के लिए एक पैन लिया है मैंने। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इस बर्गर की ख़ास बात यह है कि इसमें चिकन पैटी बनाने की नीड नहीं है। एक ज़बरदस्त चिकन का फ्रिटर बनाएंगे और उसके साथ ही टेस्टी बर्गर बनाकर तैयार करेंगे। अब चिकन को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इससे ये होगा कि चिकन में मौजूद जो भी हीट स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप चिकन को एक परफेक्ट बेस देगा। चिकन की देखिए मैंने भुनाई बहुत अच्छी तरह से कर ली है। इसका जो पिंक कलर था वो ख़त्म हो गया है, चिकन वाइट हो चुकी है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 3/4 कप नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून मैं चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए मैंने 3/4 कप नमक ऐड किया है। चिकन पाउडर है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने मिक्स हर्ब ऐड की हैं। ये टोटली ऑप्शनल है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ड्राइड पार्सले यूज़ कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। कुछ सॉसेस भी इसमें ऐड करने लगी हूँ, तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। इसके अलावा इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये सॉसेस मैंडेटरी हैं, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से ही तो चिकन की फिलिंग का एक फ्लेवर अच्छा डेवलप होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है। इसमें मज़ीद पानी डालने की नीड नहीं है। चिकन के पीसेस बहुत छोटे हैं तो ये इसी पानी में गल जाएंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब चिकन को गलाना है, तो इसको कवर करेंगे और कवर करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए गलाएंगे। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 8 मिनट इनफ हैं इसको पकाने के लिए। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। लो फ्लेम था गैस का। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो चिकन के पीसेस बहुत जूसी हो चुके हैं और टेंडर हो चुके हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर देखें जो पानी इसमें था वो भी ड्राई हो चुका है। अगर इस पॉइंट पर आपको चिकन में पानी लगे तो आपने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके उस पानी को कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। चिकन के पीसेस को मैंने 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया है और इसको एक पैटी का शेप दे दिया है, यानी मैंने इसके सर्कल्स बना दिए हैं। गैस का फ्लेम लो है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ और चीज़ को मैंने ग्रेट करके शामिल किया है। आप लोग चाहें यहाँ पर चीज़ स्लाइस का भी एडिशन कर सकते हैं। और जब ये मोज़रेला चीज़ मेल्ट होगी तो और भी ज़्यादा यमी और चीज़ी टेस्ट देगी। ये कॉम्बिनेशन बर्गर को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और बच्चों का फेवरेट बना देता है। तो चीज़ आपने अच्छी क्वांटिटी में डालनी है और चीज़ को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इन फ्रिटर्स के फ्लेवर्स को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो डाला है। ऑप्शनल है, आप है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब चीज़ को मेल्ट होने तक इसको कवर कर देंगे ताकि हीट से चीज़ मेल्ट हो जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। 2 मिनट हो गए हैं इसको कवर करते हुए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ एकदम मेल्ट हो चुकी है। बस अब इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आने लगें और चीज़ मेल्ट होकर इनको बिल्कुल एक साथ कंबाइन कर दे। जब तक इसकी मज़ेदार सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने और 5 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ऐड किया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड करूँगी। बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं आप कुटी लाल मिर्चें।
क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है और क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, आप लोग चाहें तो इसमें केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। आधा कप गाजर है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक कट करके आपने ऐड करना है। एक छोटे साइज़ की प्याज को भी मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। एक कप बंद गोभी है, ये मैंने इसमें बारीक कट करके ऐड की है। बंद गोभी का क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब आप इसे इस सॉस के साथ मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये क्रीमी और टैंगी मिक्सर सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाता बल्कि हर बाइट को रिफ्रेशिंग क्रंच भी देता है। इससे बर्गर बिल्कुल बाजार जैसा लगता है, अब बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें बहुत ही शानदार मज़ेदार सी ये बर्गर सॉस तैयार हो चुकी है, जो बर्गर के फ्लेवर्स को सुपर से भी ऊपर कर देगी। अब यहाँ पर बर्गर्स के बनाएं और फ्रेंच फ्राइज़ ना हो तो ये हो नहीं सकता, तो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिसको मैंने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में कट कर लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि इस पर एक हल्की सी कॉर्नफ्लोर की लेयर आ जाए। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ अभी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंच फ्राइज़ को कॉर्नफ्लोर में कोट करने के बाद मैंने यहाँ पर गरम ऑयल में इनको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्राइज़ को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से सॉफ्ट रहें और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं, जो कि बर्गर्स के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इन फ्राइज़ को आपने जब तक पकाना है जब तक कि ये अंदर से बिल्कुल गल ना जाएं और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची ना हो जाएं। एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए हम बर्गर बन्स को टोस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। आप लोग 1 टेबल स्पून बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। टोस्ट करने से बन्स सॉफ्ट होने के साथ साथ एक क्रिस्पी और बटरी टेस्ट लेकर आते हैं, जो बर्गर के ओवरऑल फ्लेवर को और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार बना देते हैं। इस तरह से बर्गर बाजार जैसा लगता है और खाने में भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो 2 मिनट के लिए हर साइड को आपने टोस्ट करना है जब तक एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पर देखें एक लाइट गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसकी साइड्स को भी मैं चेंज कर रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं। गैस का फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम की तरफ रखना है ताकि ये बिल्कुल ओवर कुक ना हो। इस प्रोसेस से बन की खुशबू और टेस्ट दोनों एनहांस हो जाते हैं। जब बन गर्म और क्रिस्पी होता है तो उसमें चिकन फ्रेटर्स और चीज़ी फिलिंग और भी मज़े से सेटल हो जाती है। तो चलिए हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्गर बन लिया है। जो प्रिपेयर करी थी हमने मज़ेदार जूसी सॉस, वो इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगानी है ताकि सॉसी सा बर्गर बनकर तैयार हो। ये सॉस इस बर्गर बन के टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच और जूसी बना देगी। तो दोनों साइड पर मैंने ये सॉस लगाई है। अगर आपने सॉस नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर केचप और मायोनीज़ लगा सकते हैं हर साइड पर। अब इसके ऊपर लगाया है मैंने एक फ्रेश सैलेड लीफ, जिसके टेक्सचर को क्रिस्पी भी बनाएगा और साथ साथ इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। अब इसके बाद मैं रख रही हूँ अपनी चिकन चीज़ फ्रिटर, जो एकदम जूसी क्रिस्पी और फ्लेवर से भरे हुए हैं। ऊपर से दोबारा से थोड़ा सा सॉस लगाया हुआ बर्गर बन का जो हिस्सा है, इससे इसके टॉप को क्लोज कर देंगे और बस तैयार है एकदम इरेसिस्टिबल चीज़ी क्रंची चिकन चीज़ बर्गर, जिसे देखते ही आपका खाने का दिल करेगा। और लीजिए जनाब, डिलीशियस चीज़ बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। परफेक्टली टोस्टेड पैन, बीच में जूसी चिकन फ्रिटर, मेल्टेड मोज़रेला चीज़ और फ्रेशली क्रंची सैलेड। हर लेयर अपनी जगह एकदम परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर रही है, जो कि क्रिस्पी भी है, चीज़ी भी है और जूसी भी है। और इसको बनाना कितना इजी है, ना ही बर्गर पैटी बनाने का झंझट और ना ही दूसरी चीज़ों की ज़रूरत। इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। ये बर्गर सिर्फ बच्चों के लंच बॉक्स का ऑप्शन नहीं, बल्कि फैमिली गेट टुगेदर और स्नैक टाइम के लिए भी एक परफेक्ट हिट है। इन बर्गर्स को एंजॉय करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।